इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। Characters are not made in crisis, characters are exhibited। के 250 पौने 300 के आसपास का बड़ा मार्जिन, मैसिव ये विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हरा रहे हैं। कैसे इंडिया से जीतेंगे भाई? आप इंडिया से नहीं जीत सकते। हम सही कहते थे, हम यहाँ खड़े होकर ये कहते थे इंडिया अनबीटेबल है। वाकई भाई एक सीरीज न्यूजीलैंड से हारे लोगों ने बातें की, ऐसा मुंह तोड़ जवाब, मैम ऐसा मुंह तोड़ जवाब। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग, ईगो डेंटिंग है। अरे नचा दिया ना तिगनी का नाच। कहां है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। पर्थ का घमंड मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया ने पकड़ के मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ने बचा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को और अपना बदला लेके ले लिया। भाई इस तरह से बदला लिया जाता है। कमाल की इंडिया की बैटिंग, कमाल की इंडिया की बॉलिंग, कमाल की इंडिया की फील्डिंग। सर इतनी इबरतनाक शिकस्त कभी आपने ऑस्ट्रेलिया की देखी है? वो भी उनके होम ग्राउंड के अंदर, वो भी पर्थ के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में तो कोई जीतता ही नहीं है। इंडिया लास्ट टाइम भी 2 सीरीज जीत के आई है, तो ये रिकॉर्ड शिकस्त हो गई। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। पर्थ के अंदर मैच रखने का भाई ऑस्ट्रेलिया का मकसद था कि हम कभी इस ग्राउंड के अंदर हारे नहीं है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बोलती बंद कर दी है। व्हाट अ मैच, क्या मैच हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इससे पहले मैं बात करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि हेड्स ऑफ इंडियन टीम, हेड्स ऑफ सिलेक्टर्स, इंडियन सिलेक्टर्स, हेड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई। और मेरे ख्याल में अब कोई टीम मुझे तो नहीं रुए जमीन पे नजर आ रही कि जो इंडिया की टीम को जो है ना वो शिकस्त। टीम इंडिया हैज exhibited their talent when they were in a deep crisis। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। This is the den of Australia after Gabba. Perth was their den, the strongest fort which India managed to not only destroy but also rattle Australia. It's a moral rattling victory. ऑस्ट्रेलिया बेचारी करे तो करे क्या? बॉलर्स को पकड़े, बैट्समैन को पकड़े, या फिर इंडिया के पांव पकड़े? क्या करे? पहली बात ये है कि पकड़ लो, इंडिया के पांव ही पकड़। एग्जैक्टली पकड़ लो भाई। केएल को शर्म आई है, उसने कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया। इतना अच्छा कर दिया कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस बंदे से। ठीक है, जयसवाल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसने अपना न्यूजीलैंड का गुस्सा उतारा यहाँ पर, जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन वन थिंग इज मिसिंग, रोहित शर्मा नहीं है। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पिला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया जिनका रोब होता था, जिनका दबदबा होता था वर्ल्ड कप में, जो के ट्रॉफीज लेके जाते थे, उनके साथ इंडिया ने ऐसा सलूक किया कि भाई हमसे पंगा नहीं लेने का। प्रॉपर सूद समेत बदला लेके रख दिया है। और जब इंडिया ऑल आउट हुई तो सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया में बम्बूजल्ड है और इंडिया के लिए ये 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने डरावने ख्वाब होंगे। ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भीगी बिल्ली निकली। ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश तो की ट्रेविस हेड और मिच मार्श के थ्रू, मगर इस भारतीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ बड़ा मुश्किल काम था। इनको तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था। लोगों को पता नहीं 20-20, 25-25 साल हो गए, 30-30 साल ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीते हुए। इंडिया दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टाइम एंड अगेन। और सेना कंट्री में जाके जीते। विराट कोहली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, 7 विक्ट्रीज हैं उसकी सेना कंट्री में जाके एज अ टेस्ट कैप्टन। अगर आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर मेरिट के लोग होंगे तो आपके जो नीचे लोग काम करने वाले होंगे वो भी मेरिट के आएंगे। सिलेक्टर्स जो होंगे, चीफ सिलेक्टर जो होंगे, वो भी मेरिट के लोग आएंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले आज इस तरह से खेल रहे हैं जैसे गली कूचों में खेल रहे होते हैं, और इंडिया वालों का ऐसा लग रहा है जैसे होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। इंडिया जहाँ खेलता है उनका होम ग्राउंड है। सर हमने यही सुन रखा है कि इंडिया हमेशा होम ग्राउंड में जीता है। अब मुझे लगता है पर्थ भी इनका ही होम ग्राउंड होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो चल नहीं पा रहा। और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए, उनके जो गोरे गोरे चेहरे हैं वो लाल नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। आज पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलिया हार मानता हुआ नजर आया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मुकाबले में भारत ने एक शानदार जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि पर्थ पर ऑस्ट्रेलिया को हराने वाला पहला विदेशी टीम भारत बन गया है। वहीं आज तक का ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था कि पर्थ पर वह किसी भी टीम से नहीं हारा था, लेकिन भारत ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हरा दिया है। वहीं इस मुकाबले में भारत ने 295 रन के एक बड़ी रन से जीत हासिल की है और इस सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर
काफ़ी हैरान नजर आ रहे हैं कि भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारने के बाद एक शानदार वापसी किया है। इसी पर पूरा वीडियो बने रहे, वीडियो मिलते हैं वीडियो के एंड में। टूटा है पर्थ का घमंड, इंडिया जीत गया और लिटरली जीत गया। ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच में हेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। बेटा 103 में 5 आउट कर दिए थे इंडिया ने, आपने पकड़ के बजा दिया। आपके स्टीव स्मिथ को, आपके लबुशैन को, आपके ख्वाजा को पकड़ के बजा दिया इंडिया ने। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो सलंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस सलंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया, ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। इन ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया। भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया थ्रू आउट डोमिनेट किया। इंडिया ने इस टेस्ट मैच में इंडिया ने थ्रू आउट पूरा डोमिनेट किया, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलियंस को, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऐसा घुसाया निकल नहीं पाएगा। मतलब पहले दिन डोमिनेट, दूसरे दिन डोमिनेट, तीसरे दिन डोमिनेट, चौथे दिन डोमिनेट, टेस्ट मैच जीत गए। ओ भाई इससे ज्यादा एक एशियन टीम के लिए क्या ही चीज होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट करके आई है, हमारी बॉलिंग भी डोमिनेट करके आई है। 533 रन का टारगेट मेरे ऑस्ट्रेलियन घंटू से नहीं था होना, इनसे इनके अब्बे ने भी 2 बार भी बारी दे लो ना, 2 बार भी बारी दे लो तो नहीं होगा। मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ के। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ये जो फॉक्स क्रिकेट वाले हैं, ये घंटे के 2 दिन पहले बुमराह के बॉलिंग एक्शन को वट्टा कह रहे थे कि बुमराह वट्टा मारता है। कल कह रहे हैं बुमराह गोट है टेस्ट क्रिकेट का। ओए हमें पता है वो गोट है। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे ज्यादा एवरेज किसी बॉलर की नहीं है, 19 की एवरेज है उसकी। ठीक है, कोई कह रहा है 4-0 से जीत रहा है, कोई कह रहा है 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। आना नेथन लाइन गंजे, तेरी गांजे पे मैं थोक फेंक के चंड मारूं। तू नहीं बोला था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा, 8 घंटे के ये टेस्ट मैच फिर लेगा जा। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पिला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। इंडियन टीम, हेड्स ऑफ सिलेक्टर्स, इंडियन सिलेक्टर्स, हेड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई। जो अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, ये बात क्यों कर रहा हूं, बाद में तो प्लेयर्स के बारे में जो मैं बात करूंगा वो तो बाद में आऊंगा। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर मेरिट के लोग होंगे तो आपके जो नीचे लोग काम करने वाले होंगे वो भी मेरिट के आएंगे। सिलेक्टर्स जो होंगे, चीफ सिलेक्टर जो होंगे, वो भी मेरिट के लोग आएंगे। वो भी ऐसे लोग आएंगे जो वाकई जेन्युइन लोग होंगे और वो आपकी जो टीम है वो जेन्युइन तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अब जेन्युइन तरीके से सिलेक्ट करने का मकसद क्या होता है? एक तो आपकी टीम के अंदर 8-10 लड़के ऐसे होते हैं जो परफॉर्मर होते हैं। जिस तरह हम इंडिया की टीम की बात करते हैं, जो 8-10 लड़के थे वो परफॉर्मर थे, वो काफी अरसे से इंडिया की टीम से खेल रहे थे। लेकिन जो बाकी 5-6 लड़के थे वो फर्स्ट टाइम आए इंडिया की टीम के अंदर। मसिव विक्ट्री। और हेड से काफी परेशान थे, आपके हेड का क्या करना है? तो हेड को पकड़ लिया बुमराह ने। बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज, 8 विकेट इस मैच में हासिल कर ली है। तो जितना बड़ा चैलेंजिंग कोई ओकेजन होता है, बुमराह भाईजान उतना ही स्पेशल निकल के आता है। सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट द कैप्टन बुमराह, ब्रिलियंट बुमराह। और जिस तरीके से आउट किया और फिर जो सेलिब्रेशन थी बुमराह की भी, आउट करने के बाद राइट फेस टू फेस, ऑलमोस्ट राइट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हेड, द वे ही सेलिब्रेटेड, हाउ पम्प्ड अप ही वाज। और विराट कोहली का तो हमें पता ही है द वे ही एंजॉयज। तय तो था ही कि ये वाला जो मैच है अब ये खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गई है और ये अब इंडिया जो है वही अपना मैच उन्हीं के 250-300 के आसपास का बड़ा मैसिव ये विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हराने, 300 के रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हराना, ये इतनी बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात है। लोगों को पता नहीं 20-20, 25-25 साल हो गए, 30-30 साल ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीते हुए। इंडिया दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टाइम एंड अगेन। और सेना कंट्री में जाके जीते। विराट कोहली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, 7 विक्ट्रीज हैं उसकी सेना कंट्री में जाके एज अ टेस्ट कैप्टन। क्या बॉलर है जसप्रीत बुमराह। इंडिया के पास सिर्फ मैच विनर्स बैटिंग में नहीं है, बॉलिंग में भी जिस तरह के मैच विनर्स हैं, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग करी है, मजा आ गया। दिल खुश करके रख दिया इंडिया ने पाकिस्तान में, खुशियां पिला दी, पाकिस्तानी फैंस को पुरजोश कर दिया। और हमें भी फील हो रहा है कि हमारा बदला भी लिया है ऑस्ट्रेलिया से।
वो मैथ्यू वेड ने हमें 3 छक्के मारे थे, हमारा भी हाफ टूटा था, हम में हिम्मत नहीं थी, सकत नहीं थी बदला लेने की, बट हमारे इंडियन भाइयों ने हमारा भी बदला लेके रख दिया ऑस्ट्रेलिया से। इंडियंस भी जितनी भी थोड़ी बहुत वो रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, कल के बाद ट्रेविस हेड कोई सेंचुरी के करीब पहुंच रहा था, उस सेंचुरी से करीब पहुंचने से पहले उसका सपना तोड़ दिया। फिर मिचेल मार्श 50 की तरफ बढ़ रहा था, 50 से पहले उसका काम तमाम कर दिया। तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी थी, बस वो यही थी कि वक्त का इंतजार था, वक्त गुजरता जाएगा, ऑस्ट्रेलियंस की विकेटें ऑटोमेटिकली करती जाएंगी। और इंडिया को सिर्फ ये देखना था, जब वंस कल 500 सुपर का टोटल दे दिया था, कि ऑस्ट्रेलिया कितने मार्जिन से हारेगा, दैट्स अबाउट इट। कितनी दफा देखा होगा आपने ऑस्ट्रेलिया को इतने हैवी तरीके से रिसीविंग एंड पे, चाहे बैटिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में, बॉलिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में, फील्डिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में। इट इज जस्ट अ वन साइड वन वे ट्रैफिक फॉर टीम इंडिया। राइट जाते जिस तरह ऑस्ट्रेलियन फैंस का आज इंटरेस्ट खत्म हुआ इस टेस्ट मैच से, कि आज दिखने को कोई दूरबीन लेके भी कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं दिख रहा। कमेंटेटर्स का जो जोशो खरोश था पहले दिन, उनकी आवाज भी ठंडी हो चुकी है, कोई कंपैरिजंस नहीं हो रहे हैं, कोई हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं की जा रही है, कोई पुराने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई उसकी रेफरेंसेस नहीं दे रहा। अब तो ये बात कमेंट्री में शुरू हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद रिजर्व बॉलर्स कौन से हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड का मुकाबला जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, डेब्यूटेंट हर्षद राणा से हुआ तो बहुत ही फीके नजर आए है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेबसी की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया बनके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन वही वाली बात है ना कि लोगों ने इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, जैसे रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बदल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं। शमीर होते थे, अच्छा ना ऑस्ट्रेलियंस उस तरह प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। मिचेल स्टार्क आधी सफेद आधी लाल बॉल लैटरल मूवमेंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये नेट प्रैक्टिसेस चल रही है। वो देख के एक ऐसा दबदबा कायम हो गया था, यार पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में क्या करेगा। लेकिन वही वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और जब सामने चूहा निकला तो चूहा भी शर्मा रहा है कि भाई साहब अब हमारे साथ क्या होगा। और जब हम एडलेड में बढ़ेंगे, रोहित शर्मा ने नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अलबत्ता वो जैसे ही पहुंचे आज वो नेट्स में पाए गए हैं और पिंक बॉल के साथ उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो यहाँ मुसीबतों का जो अंबार है वो और मजीद बढ़ता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आगे चल के क्या होगा, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा विन हो चुकी है ऑलरेडी इंडिया के लिए। बल्कि कल शाम में जब 12-3 हुआ था तो फैसला लिखा जा चुका था, लोगों की बड़ी उम्मीद थी। तो मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान में भी मैं देखता हूँ ट्रेविस हेड परफॉर्म करने लगता है, ये सब उसको अपना नाजायज कजन क्यों बना लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी नर्वस अंडर प्रेशर देखी अपने मुल्क में, वो भी हिंदुस्तान ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी पर्थ में, ऐसी टफ कंडीशन में जहां पे टीम 100 पे आउट हो रही है, एक टीम 150 पे आउट हो रही है, वहां पे 201 रन की पार्टनरशिप देखी है। मैंने तो नहीं देखी, लेकिन 86 में हुई है, इंग्लैंड ने की है। आप देखें 37-38 साल के बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप। ऑस्ट्रेलियन टीम को समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग इस मुश्किल टाइम से निकले कैसे। हिंदुस्तान की टीम मौका ही नहीं दे रही थी, हर बंदा वेट कर रहा था। कमेंटेटर जितने थे, जितने बड़े बड़े उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, प्रेडिक्शन दी हुई थी कि अभी ऑस्ट्रेलियन करते हैं, अभी कमबैक करते हैं, अभी डोमिनेट करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बेस इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है। और फिर आने वाले बैट्समैनों ने खूब मजे से बैटिंग की। बहुत ज्यादा डोमिनेशन जो है वो दिखाई हुई है इस वक्त जो टीम इंडिया ने। क्या कमाल किस्म की जो बॉलिंग देखने को मिली है जसप्रीत बुमराह की तरफ से, फिर जो है वो सिराज ने भी जो है वो कमाल कर दिया। लेकिन स्मिथ को भी जिस तरह से जो है वो चलता किया सिराज ने, क्या जबरदस्त किस्म का जो है बॉल डाला। ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भीगी बिल्ली निकली देखने में। साउथ अगर आप ऑन द पेपर देखते तो शायद कोई भी कहता कि भारत ये मैच नहीं जीत सकेगा इस टेस्ट मैच से पहले। और जब इंडिया ऑल आउट हुई तो सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया में बम्बूजल्ड है। और इंडिया के लिए ये 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने डरावने ख्वाब होंगे। इंडिया कैसे गुजारेगी? इंडिया का तो 2.5 महीने ये डरावना ख्वाब होगा 5 टेस्ट मैचेस का। लेकिन एक दिन गुजरा है, एक दिन भी नहीं गुजरा, सॉरी एक दिन भी नहीं गुजरा। इंडिया की टीम में क्या था? इंडिया की टीम के अंदर केएल राहुल की फॉर्म नहीं थी, जुरेल क्या करेंगे कोई पता नहीं था, देवदत्त पाटिकल क्या करेंगे किसी को पता नहीं था, रेड्डी क्या करेंगे किसी को पता नहीं था, और ये रियलिटी थी। इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम बिफोर बुमराह केम बैक एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नीतीश कुमार रेड्डी ने मार्च जैसी पुरसकून विकेट अपने ही बल्ले से ले लिया और आखिर में ये भी। देखो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में दूसरे दिन से आउट हो गई थी, बल्कि पहले दिन ही आउट हो गई थी जब 7 विकेटें इनकी गिरी हैं फर्स्ट डे में। दे वर आउट ऑफ द मैच। और जो 2 घंटे मिचेल स्टार्क ने आसान किया ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां से मैच वाज ओवर। उसके लैंडस्लाइड विक्ट्री, टाटा बाय बाय। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना जलवा दिखाया, वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट ली, 3-3 विकेटें ऊपर से दोनों दिग्गज बॉलर्स ले गए। 6 हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है। इट्स अ मैसिव 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 विक्ट्री है। कुछ ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग ईगो डेंटिंग है। अब यहां से देखें फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट विल ऑस्ट्रेलिया इज थिंकिंग एट एडिलेड, ये क्या करेंगे, ये है बस और कुछ नहीं है। वो बुमराह ड्राइविंग से कमिंस ऐसा कप्तान है, कमिंस वैसा कप्तान है, बुमराह को कुछ पता नहीं है, बुमराह छोले बेचने आया, बुमराह जो है पहले भी मरवा दिया था। बुमराह ने इंग्लैंड में जाके पहला टेस्ट था, फाइट अच्छी हुई, चले हार गए। ये पहला टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, मुश्किल कंडीशन, ना रोहित है ना गिल है, नए बच्चे हैं, 3-3
नए बच्चे हैं और उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स लेके वो खेला है और इतनी बड़ी जीत आई है और इनके घर में आई है। दिस इज द den of Australia after Gaba. Perth was their den, the strongest fort which India managed to not only destroy but also rattle Australia. It's a moral rattling victory. जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत ने 295 रन से इस मैच को जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया को उस घर में ही पहले मुकाबले में ही हरा दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का आज तक का रिकॉर्ड था कि पर्थ पर वह किसी भी टीम के खिलाफ नहीं हारा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत पहला टीम बन गया है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर पर्थ पे हराया है। वहीं इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले से ही काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी और भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाजों ने इस पूरे मैच में ही शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी का क्रम ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज इस मैच में अच्छे फॉर्म में नहीं दिखाई दिए। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मैच में नेतृत्व करते हुए नजर आए थे और उन्होंने इस मैच में शानदार कप्तानी किया और इस पूरे मैच में उन्होंने 8 विकेट निकाले। भारतीय युवा गेंदबाज हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी और सिराज भी शानदार बॉलिंग करते हुए नजर आए। वहीं भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर भी अच्छे बॉलिंग करते हुए नजर आए। वहीं भारतीय बल्लेबाजी क्रम में भी अच्छा तालमेल और अच्छी साझेदारी देखने को मिली। वहीं भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दूसरे इनिंग में 161 रन बनाए। वहीं केएल राहुल इस मैच में ओपनर के तौर पे नजर आए थे और उन्होंने दूसरे इनिंग में 77 रन बनाए और एक बार फिर किंग कोहली का बल्ला ऑस्ट्रेलिया में बोला और उन्होंने पहले मैच में ही पर्थ पर शतक लगा दिया। इस पूरे मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों और गेंदबाजों को चुप रखा। पूरे मैच में टीम इंडिया डोमिनेट करते हुए नजर आ रही थी। वहीं भारत ने 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक तरफा जीत हासिल किया और इस सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की है। आपको क्या लगता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को कितने से हराएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।